Assalamualaikum students, welcome back to Asma Smart Classroom। आज हम सीखेंगे 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, लेकिन एक इजी ट्रिक के साथ। अगर आपको 56 मल्टीप्लाई बाय 3 या 87 मल्टीप्लाई बाय 2 मुश्किल लगता है तो टेंशन की कोई बात नहीं। आज के लेक्चर के बाद आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो पेंसिल्स रेडी, लेट्स स्टार्ट। मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर मैं कहूं 32 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, तो क्या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे या इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे? बिल्कुल, हम इस नंबर को 30 और 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं। 30 और 2 में क्यों? क्योंकि बड़े नंबर्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना इजी होता है। इसी मेथड को कहते हैं पार्टीशन मेथड। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन you will be able to multiply 2-digit numbers easily, use the partition strategy, understand the distributive law. First, we will understand the keywords. The first keyword is multiply. Multiply का मतलब होता है सेम नंबर को बार बार ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स हमने 4 को कितने टाइम्स ऐड करना है? 3 टाइम्स। जब हम 4 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 12। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब है एक नंबर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 56, तो 56 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 50 प्लस 6, तो ये क्या हुई? इसकी पार्टीशन। नेक्स्ट वर्ड इज रिकम्बाइन। रिकम्बाइन का मतलब है सब आंसर्स को दोबारा ऐड करके फाइनल आंसर बनाना। सब आंसर्स को ऐड करके दोबारा फाइनल आंसर बनाना। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये रूल कहता है पहले नंबर्स को पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर हर पार्ट को मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर्स को ऐड करो। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। 56 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 150 प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18। अब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 168। Now move towards question number 1. Multiply these numbers by partitioning the 2-digit number into tens and ones, then recombining. वो क्या कह रहा है कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहले उसको पार्टीशन करना है, उसको एक्सपैंड करना है टेंस और वंस में, देन उसको क्या करना है? रिकम्बाइन करना है। 56 मल्टीप्लाई बाय 3, 56 की पार्टीशनिंग क्या होगी? 50 प्लस 6। तो पहले क्या लिखेंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट इज 44 मल्टीप्लाई बाय 5। सबसे पहले हम 44 को टेंस एंड वंस में स्प्लिट करेंगे। जब 44 को टेंस और वंस में स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? 40 प्लस 4। अब हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 45 टाइम्स इज
200 and 4 5 times is 20. 200 plus 20 equals to 220. Next is the C part. 28 multiply by 6. 28 multiply by 6. अब 28 को स्प्लिट करते हैं वंस एंड टेंस में. 28 को स्प्लिट किया तो क्या आया 20 प्लस 8. अब 20 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है. 20 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6. 20 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 टाइम्स इज 0 एंड 6 2 टाइम्स इज 12 प्लस 8 6 टाइम्स इज 48. Now 120 plus 48 equals to 168. Next is the D part. 53 multiply by 9. अब हमने सबसे पहले 53 को स्प्लिट करना है. 53 को स्प्लिट करेंगे टेंस और वंस में तो क्या आंसर आएगा 50 प्लस 3. अब 50 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 0 times is 0 and 9 5 times is 45 plus 3 9 times is 27. अब हमने इनको क्या करना है कंबाइन करना है प्लस करना है. 450 plus 27 equals to 477. Next is the E part. 87 multiply by 2. तो सबसे पहले 87 को डिवाइड करेंगे स्प्लिट करेंगे. 87 को जब स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा 80 प्लस 7. तो 80 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया. 82 टाइम्स इज 160 एंड 7 2 टाइम्स इज 14. 160 प्लस 14 इक्वल्स टू 174. नेक्स्ट इज द F पार्ट. 34 मल्टीप्लाई बाय 6. जब 34 को टेंस और वंस में स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा 30 एंड 4. 30 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 36 टाइम्स इज 6 0 टाइम्स इज 0 एंड 6 3 टाइम्स इज 18. 180 प्लस 4 6 टाइम्स इज 24. नाउ 180 plus 24 equals to 0 plus 4 equals to 4. 8 plus 2 equals to 10. So 0 and 1 carry. 1 plus 1 equals to 2. So the answer is 204. इसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया इस क्वेश्चन में. सबसे पहले हमने अपने 2 डिजिट नंबर की पार्टीशनिंग की है, उसको टेंस और वंस में स्प्लिट किया है. फिर हमने अपने टेंस पे जो नंबर था उसको भी मल्टीप्लाई किया है. देन जो वंस पे नंबर था उसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है. फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने उनको रिकम्बाइन किया है, उनको ऐड किया है. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा. अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्वेश्चन नंबर 2 में नए आंसर्स नहीं निकालने. क्वेश्चन नंबर 2 में नए आंसर्स नहीं निकालने. क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स को यूज करना है. क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स को यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल 56 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 168. तो 56 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब है 56 मल्टीप्लाई बाय 3 का डबल. क्या है 56 मल्टीप्लाई बाय 3 का डबल, मतलब के 168 मल्टीप्लाई बाय 2. इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 56 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर क्या आया था 168. अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपने क्वेश्चन नंबर 1 को यूज करना है. 56 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर था 168. अब 56 मल्टीप्लाई बाय 6 का क्या मतलब है कि इसका डबल करना है, मतलब कि 168 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब 168 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 2 8 टाइम्स इज 16, 6 1 कैरी,
2 6 times is 12, 12 plus 1 13, 3 1 carry, 2 1 times is 2 and 3. So 56 multiplied by 6 equals to 336. तो चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आपका भी यही आंसर आया है। नेक्स्ट इज 44 मल्टीप्लाई बाय 10। इधर बी पार्ट देखें, 44 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब 44 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर क्या आया था 220। तो 220 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मतलब कि यहाँ पे डबलिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 2 0 टाइम्स इज 0, 2 2 टाइम्स इज 4, 2 2 टाइम्स इज 4. So 44 multiplied by 10 equals to 440. Next is 28 multiplied by 3 और यहाँ पे क्या था 28 multiplied by 6, मतलब कि ऊपर डबल था नीचे क्या है हाफ है। तो अब हम क्या करेंगे अपने आंसर को 2 से डिवाइड करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। 168 का हाफ ले लेंगे, हाफ लेने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 times is 16. Now drop down 8. 2 4 times is 8 0. So 28 multiplied by 3 equals to 84. जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आपका भी यही आंसर आया है। नेक्स्ट इज 53 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 53 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमें पता है 53 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 87 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे ई पार्ट में देखें और ये देखें यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 2 का क्या है डबल है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा डबलिंग का। ये जो आंसर आया है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 4 टाइम्स इज 8, 2 7 टाइम्स इज 14, 4 1 कैरी, 2 1 times is 2 and 2 plus 1 equals to 3. So 87 multiplied by 4 equals to 348. क्या आपका भी यही आंसर आया है। नेक्स्ट इज द एफ पार्ट 34 multiplied by 0। लो जी हमें तो पता है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0। अब इन क्वेश्चंस में हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, टेंस और वंस को अलग नहीं करते, लास्ट में आंसर्स को ऐड करना भूल जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स गलत करते हैं। कमेंट्स में जल्दी से बताओ 72 का पार्टीशन क्या होगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, रिकम्बाइन कब करते हैं। मैं कमेंट्स चेक करूंगी। और आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा पार्टीशन, मल्टीप्लाई, रिकम्बाइन, प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। स्मार्ट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ग्रेड 4 ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज मैथ्स की अगली वीडियोस मिस ना हो। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन keep learning and keep shining.